हेलो 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 हेलो। यस, थैंक यू सो मच गाइस, लेट्स स्टार्ट। ओके, सो लास्ट वीक में हम लोगों ने बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर किए। उसमें इंद्रजीत मैम का एक ऑडियो आया था कि सर मुझे थोड़ा सा एंट्री में कंफ्यूजन है, ट्रेंड मुझे क्लियर हो गया है, राइट। सो मैंने कहा था कि जब हम मीटिंग करेंगे या तो हम तब हम इस बारे में जरूर बात करेंगे। सो आज आगे बढ़ने से पहले मैं पहले, क्योंकि अगर एंट्री नहीं सीखे आप लोग तो फिर खत्म है काम अपना, फिर मतलब ही नहीं है। तो एक लाइव एग्जांपल के साथ मैं आपको थोड़ा सा समझाने का ट्राई करता हूँ दोस्तों कि हम लोगों को क्या करना होता है। ओके, सो लेट्स सी। फॉर एग्जांपल हमने गोल्ड, ये गोल्ड का चार्ट है, ठीक है। और सी दिस, ये 1 घंटे का चार्ट है। यहाँ पे गोल्ड ने इस जगह पे अगर आप देखेंगे तो क्लियर एक ब्रेकअप स्ट्रक्चर किया है, ठीक है। स्पाइक को अपन कभी भी क्या नहीं मानते दोस्तों, स्पाइक को हम लोग तो मैंने इस कैंडल की जगह इस कैंडल पे क्यों लिया, क्योंकि मैंने लास्ट टाइम भी समझाया था कि बॉडी के साथ क्लोज होना जरूरी है। उसके बाद भी कैंडल ने सेलिब्रेट किया, एक दो कैंडल ऊपर गई है, दैट मींस इट्स गुड, नॉट अ प्रॉब्लम। ओके, अब बात कर लेते हैं, अगर ये एक प्रॉपर चीज है तो ये जो एरिया है ये चेंज ऑफ कैरेक्टर वाला एरिया कहलाता है, ठीक है। जहां पे अगर मार्केट नीचे आ गया तो चेंज ऑफ कैरेक्टर बन जाएगा, ठीक है। आगे जाके इसका भी कुछ नाम होगा, हम वो भी सीखने वाले हैं। अब मार्केट इज देयर, मान लो फॉर एग्जांपल मार्केट इज देयर एंड आई डोंट नो व्हाट इज गोइंग टू हैपन। मार्केट जो है वो यहाँ खड़ा हुआ है, अब इस जगह पे है, एक सेकंड, ये लो। अब मुझे नहीं पता मार्केट में क्या होने वाला है, किसी को भी नहीं पता ना क्या होने वाला है। तो अब मैं ट्रेड कब लूंगा, 1 घंटे में ये बुलिश है। मैं चला जाता हूँ 15 मिनट के अंदर। 15 मिनट के अंदर ये क्या है, 15 मिनट में भी अगर मैं बात करूँ तो ये प्रॉपर यहाँ पे ही बुलिश है, यस और नो। 15 मिनट में अभी तक ये भी बुलिश है इस जगह पे, तो मैं 15 मिनट में इसको प्ले करूंगा। अगर आप लोगों ने इसको चेंज ऑफ करेक्टर मान लिया 15 मिनट में, तो ये आपकी सबसे बड़ी गलती होगी, पहली बात। क्योंकि 15 मिनट के अंदर भी ये अभी भी क्या है दोस्तों, बुलिश है। क्योंकि 15 मिनट के अंदर और 1 घंटे का जो चेंज ऑफ कैरेक्टर है वो बिल्कुल सही है, अभी तक उसमें कोई अंतर नहीं आया हुआ है। अब मैं इसको रोक देता हूँ। तो अभी तक 15 मिनट में और 1 घंटे में दोनों में कोई बदलाव नहीं है, ये दोनों जगह बुलिश है, यहाँ पे कोई ब्रेकऑफ स्ट्रक्चर परफॉर्म नहीं हुआ है, स्पाइक है। और अगर हुआ भी होता तो हम उसको मानते ही नहीं, क्योंकि आपको पता है कि वो एक फेक ब्रेकऑफ स्ट्रक्चर होता। तो अभी तक हमारे लिए क्या है, बहुत सिंपल है कि यही एक एरिया है जहां पे हमको बाय ढूंढनी है। तो अगर 1 घंटे में भी, मतलब सबसे पहला काम क्या करना है मुझे, अगर मुझे ट्रेड करनी है तो पहला काम क्या करना है, आई विल चेक 1 आवर। तो सबसे पहला काम है चेक 1 आवर। ओके, पहले देखो इंद्रप्रीत मैम है भी सही कि नहीं मीटिंग में आज, है ना, ठीक है मैम। तो मैम मैंने चेक कर लिया 1 घंटे का ट्रेंड आज दिन में ट्रेड करने से पहले, वो क्या था, एकदम सही है, बुलिश है। फिर मैं 1 घंटे में सही है, मतलब ये हो गई बीजेपी, ये क्या हो गई, बीजेपी। फिर अब मैं आ गया नीचे टीडीपी के ऊपर, तो वो हो गया चेक 15 मिनट। तो ये 15 मिनट हो गया मैम। अब 15 मिनट मुझे चेक करना है, तो 15 मिनट में भी क्या है, मार्केट अभी भी बुलिश है, क्योंकि 1 घंटा और 15 मिनट में अलग नहीं है, कुछ बातचीत। तो ये 15 मिनट के अंदर हमारा जो ट्रेंड हो गया ये भी बुलिश ही रहेगा। अब अगर अपन ट्रेंड सही से रीड कर रहे हैं तो कहानी सही है। अब ये कौन हो गया, टीडीपी, ठीक है। टीडीपी का मतलब जो आंध्रा की पार्टी है, ठीक है। अब मैं आ जाऊंगा 5 मिनट के ऊपर। सो क्या 5 मिनट में कोई कहानी बदली है दोस्तों, तो टेक्निकली 5 मिनट की अगर मैं बात करूं तो यस, 5 मिनट के अंदर कहानी बदली है, क्योंकि 5 मिनट में यहीं पर ही चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया था इस जगह पे। तो 5 मिनट में यहाँ पे चौक बना है, यहाँ पे ठीक है। ये 5 मिनट में तो अभी जो है वो जदयू हो गई है अलग। किससे अलग हो गई जदयू, जदयू अलग हो चुकी है अभी बीजेपी से, कि भैया हम तुम्हारी बात से सहमत नहीं है। लेकिन चौक बनाने के बाद में आप देखो इसने बहुत लंबा यहाँ पे नीचे, कहाँ पे, यहाँ पे ही, एक सेकंड रुको, सॉरी, इस चौक का तो हमारे लिए मतलब ही नहीं है ना, क्योंकि हम तो इस वाली रेंज में ये वाली जगह की बात कर रहे हैं। तो अभी वापस से यहाँ पे हम देखते हैं, ये ट्रेंड को एक्चुअली रीड करना पड़ेगा। ये बॉस हुआ, ये बॉस हुआ, फिर उसके बाद में ये बॉस हुआ, ये बॉस हुआ, ये बॉस हो गया अगर मान लो फिर से इस जगह पे। तो फिर यहाँ पे अभी तक तो कोई चौक नहीं बना, क्योंकि बॉस का लास्ट लेवल यही था।
अभी तक तो नहीं बना, और यहाँ पे जाके एक्चुअल में चोक हुआ। तो जो तीसरा फिल्टर था 5 मिनट वाला, वो यहाँ पे फेल हो गया, और यहाँ पे क्या बन गया दोस्तों, चोक बना दिया। अभी क्या हो गया, अब हम चले गए किस पे, चेक 5 मिनट। ओके, और इस पे क्या हमारे को हमें क्या समझ में आया कि जब हम 5 मिनट पे गए तो यहाँ पे इसका मूड बिगड़ा पड़ा है, यहाँ पे अभी ये मूड में नहीं है। और ये कौन सी पार्टी है दोस्तों, तो ये है पार्टी जिसका नाम है जेडीयू, जनता दल यूनाइटेड, बिहार की पार्टी। तो अभी हम बिल पास कैसे करेंगे, बिल पास का मतलब क्या है, बाई की ट्रेड कब ले सकते हैं। हमारे पास में बाई की ट्रेड लेने का एक ही ऑप्शन है, जब ये 5 मिनट के अंदर ये भी क्या हो जाए, ये 5 मिनट के अंदर ये भी क्या हो जाए, खुश हो जाए। तो अभी हम लोगों ने इसको वेट करना है 5 मिनट के अंदर खुश होने का दोस्तों, ठीक है। 5 मिनट के अंदर अगर हम खुश होने का इसका वेट करते हैं तो हमारा काम बन सकता है। करेक्ट है, चलो प्ले कर देते हैं इसको एक बार। अब 5 मिनट के अनुसार तो मार्केट जो है वो बहुत ज्यादा, अब देखो यहाँ पे आप एक चीज नोटिस करो, जब भी ऐसा हो तो आपको थोड़ा समझदारी क्या दिखानी होगी, वो आपको मैं लाइव एग्जांपल क्यों करके दिखा रहा हूँ ताकि वो पता चले। 5 मिनट की जो रेंज है ना वो बहुत बड़ी हुई है इस वक्त, ये देखो आप, इतनी बड़ी रेंज है, बहुत बड़ी रेंज है दोस्तों, ये बहुत ज्यादा बड़ी, 700 पॉइंट की रेंज बहुत ज्यादा बड़ी होती है। आप कोई ट्रेड 700 पिप्स के एसएल के साथ तो नहीं ले सकते। जब भी कभी भी ये चाहे तो रूल बना के लिख लो, क्योंकि हम सब लोग क्या करने वाले हैं, डे ट्रेडिंग करने वाले हैं दोस्तों, ट्रेडिंग डे ट्रेडिंग में हम कभी भी बहुत बड़े बड़े एसएल नहीं रखेंगे। जब भी कभी ऐसा हो जाए कि जो रेंज है वो बहुत बड़ी हो, मतलब 5 मिनट की रेंज बहुत बड़ी है, रेंज ऑफ 5 मिनट बिग है, तो फिर हम वहां पे ट्रेड लेने की जगह क्या करेंगे, हम 1 मिनट पे बात करेंगे। मतलब अभी क्या है, जो हमारा जडयू है वो तो अड़ा पड़ा है, तो हम लोग क्या करेंगे, जडयू पे प्रेशर बनाएंगे ताकि वो माने। तो फिर हम क्या करेंगे, हम चले जाएंगे छोटी पार्टियों की तरफ। मतलब जदयू तो गुस्सा है, पे गुस्सा रहने दिया हमने, और हम चले गए छोटी पार्टियों की तरफ, ताकि हम लोगों को जदयू को समझाने का मौका मिले कि भाई तुम नहीं आओगे तो भी हमारा काम तो हम लोग कर लेंगे। ओके, वैसे हमने यहाँ पे एक मिस कर दिया ना चीज, 5 मिनट में भी, देखो यहाँ पे 5 मिनट में भी ध्यान नहीं दिया मैंने, जूम नहीं था ना। देखो यहाँ पे 5 मिनट में एक और ब्रेकअप स्ट्रक्चर हो गया था, बट मैं भी 1 मिनट वाली बात पे भी आऊंगा। बट यहाँ पे हमारी ट्रेड बन जाती है इसी जगह पे, हमारी जो ट्रेड है वो यही बन जाती है, लॉन्ग पोजीशन जो है यहाँ पे आ जाता है इस जगह पे ही। आप यहाँ पे ले सकते हैं अपन, एसएल हमारा ये हो जाता है ऐसे, और हम इस ट्रेड को लेके ठीक ठाक प्रॉफिट बना सकते हैं। बट मैं जनरली क्या करता हूँ, मैं ना 5 मिनट पे एंट्री नहीं ढूंढता, मैं एंट्री ढूंढता हूँ ज्यादातर 1 मिनट के ऊपर। तो 1 मिनट से मुझे क्या फायदा होता है मैं आपको वो समझाता हूँ, ठीक है। थोड़ा सा इसको अपन 1 मिनट पे ले जाते हैं पहले। अब देखो आप, 1 मिनट पे मुझे कितना आसान हो जाता है ना, मैं आपको वो बताना चाहता हूँ। यहाँ पे 1 मिनट पे जो 5 मिनट में इजीली नजर नहीं आ रहा था वो नजर आ रहा है, अब है तो सेम ही लगभग लगभग। यहाँ पे चौक बनाया, क्योंकि 5 मिनट में चौक बनेगा वो पहले 1 मिनट में बनने वाला है दोस्तों। ये ब्रेकऑफ स्ट्रक्चर हुआ यहाँ पे, ये ब्रेकऑफ स्ट्रक्चर हुआ, तो ये हो गया इसका चेंज ऑफ करेक्टर, प्रॉपर चेंज ऑफ करेक्टर यहाँ पे हो गया है। अगर ये चौक बन गया, तो ये चौक बन गया तो हमारे लिए एक एंट्री यहाँ पे बन जाती है। अगेन फिर मार्केट अगर ऊपर गया, एक सेकेंड, अगेन मार्केट यहाँ पे ऊपर गया, अब मैम आप जो सवाल कर रहे थे मैं एंट्री कहाँ पे लूँ, आपको अपना एनालिसिस सबसे पहले क्या करना है, एनालिसिस करना है मैम कि मार्केट में ट्रेंड क्या है, किस पे करना है, 1 आवर और 15 मिनट के ऊपर। सबसे पहले 1 आवर देखोगे, अगर 1 आवर का ट्रेंड बुलिश है तो उसको कंफर्म करोगे 15 मिनट के साथ में। अगर दोनों सेम है तो आप एक सिंपल रूल बना लो, 1 मिनट की एमएसएस एंट्री लेनी है अपने को। एंट्री एमएसएस का मतलब क्या हो गया कि ये जो मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट 1 मिनट में हुआ है ये हमारे लिए एंट्री बन जाता है, ठीक है। अगेन ये सही चल रहा है, अभी तक सही चल रहा है, सही चल रहा है यहाँ पे, और इसने यहाँ पे फिर से चोक कर दिया, ये देखो यहाँ पे चोक कर दिया।
सॉरी, यहाँ नहीं, यहाँ चौक कर दिया नीचे। मैं जूम नहीं कर रहा अभी, बट आपको समझाना चाहता हूँ। तो फिर वापस से मुझे क्या चाहिए, मुझे वापस से एमएसएस चाहिए, जो मुझे कहाँ मिल गया, यहाँ पे मिल गया। ये मेरा एमएसएस मुझे वापस से मिल गया, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ये एमएसएस यहाँ फिर से मिल गया। तो मेरी इसी स्ट्रक्चर में दूसरी एंट्री दो बार यहाँ पे बन गई, पहले बन गई थी वो, अभी दूसरी बन गई ये वाली। अगर मार्केट फिर से चेंज ऑफ कैरेक्टर करता है, जो एक कर सकता है ना आगे, कोई दिक्कत नहीं है, मैं फिर से एक एंट्री यहाँ पे लेने के लिए रेडी हूँ। हो गया। अब ये इसने यहाँ पे चौक बनाया, फिर वापस से ऊपर चला गया, मेरी एंट्री यहाँ पे भी बन सकती है किसी जगह पे। तो कुल मिला के मैम आपको क्या करना है, अपना एनालिसिस सबसे पहले करना है 15 मिनट और 1 घंटे के अंदर, और उसके बाद में फिर आपको आ जाना है 1 मिनट की एंट्री के ऊपर। या अगर आप 1 मिनट में ज्यादा मैनिपुलेशन होते हैं लाइफ में, तो आप 1 मिनट की एंट्री करने की जगह 15 मिनट 5 मिनट की एंट्री प्लान कर सकते हो, बट मैं 1 मिनट की एंट्री ज्यादा प्रेफरेंस देता हूँ दोस्तों। तो दैट्स हाउ मार्केट डज। इंद्रप्रीत मैम, क्या आपका डाउट क्लियर हुआ कि एंट्री कैसे करनी है? इंद्रप्रीत मैम, आपका डाउट क्लियर हुआ कि एंट्री कैसे करनी है? क्या सभी लोगों को ये बात रिवाइज हो गई दोस्तों, क्योंकि ये बात सबसे इंपॉर्टेंट है। चलिए, अब बात करनी है दोस्तों हम लोगों को आगे की, और वो है हमारा ग्रेविटी जोन। क्या आप लोगों को मेरा पीपीटी नजर आ रहा है दोस्तों प्रॉपरली, सभी लोगों को? क्या आप लोगों को नजर आ रहा है दोस्तों, मेरा पीपीटी नजर आ रहा है दोस्तों प्रॉपरली, सभी लोगों को? यस, वंडरफुल। सबसे पहले तो यहाँ पे टॉपिक्स मैंने इसमें ऐड नहीं किए जो मुझे करने थे, पिछले आगे में कर रखे। सबसे पहले हम सीखेंगे डिमांड एंड सप्लाई जोन, ठीक है? तो सबसे पहले हम सीखेंगे डिमांड सप्लाई जोन क्या होता है, उसके, एक सेकेंड इसको मिटा देते हैं पहले, रुको। इसके बाद हम लोग सीखेंगे सपोर्ट रेजिस्टेंस जोन बनाना, ट्रेंड लाइन बनाना। ये सीखने के बाद हम सीखेंगे दोस्तों, जब हम ये सीख जाएंगे, फिर हम सीखेंगे ट्रेंड लाइंस बनाना, फिबोनाची बनाना। ट्रेंड लाइंस के जस्ट बाद में यहीं पर ही हम लोग चार्ट एंड पैटर्न्स भी सीखेंगे, क्योंकि ये इसी के साथ जुड़ा हुआ टॉपिक है। फिर फिबोनाची लेवल्स के जस्ट बाद हम सीखेंगे बर्गर पैटर्न। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बर्गर पैटर्न, ठीक है? सो ये सब कुछ हम लोग सीखने वाले हैं हमारे आने वाले समय में। ये सब हमारे ग्रेविटी जोन्स है। ग्रेविटी जोन्स का मतलब क्या होता है? ग्रेविटी जोन का मतलब है कि देखिए, ट्रेंड लेने के तीन तीन मैंने आपको चेकलिस्ट बताया था शुरुआत में। पहला चेकलिस्ट क्या था कि जब कभी भी आप ट्रेड लेने वाले होंगे, सबसे पहले चेक करेंगे ट्रेंड क्या है। दूसरा, सेटअप, सेटअप का मतलब कहाँ लेनी है। और तीसरा, कंफर्मेशन। ये तीन पॉइंट हैं ट्रेड लेते वक्त जो आपको देखने हैं। आप समझना पूरा। मैंने इसका एग्जाम्पल भी पहले भी दिया होगा, मैं दोबारा दे देता हूं। मान लो एक बहुत बड़ा समुद्र है, और आप कौन, एक मछुआरे हैं, आप कौन है, एक मछुआरे हैं जिसको फिशिंग करनी है। तो आपने इस पूरे समुद्र में पहले तो ये एनालाइज किया या ये देखा कि यार इसकी जो ये जो पूरा समुद्र है, ये अभी शांत है नहीं शांत है, क्या मुझे इसमें एंटर करना चाहिए नहीं करना चाहिए। या इस तरीके से आपने पहले तो क्या किया, ओवरऑल ट्रेंड चेक किया, इस समुद्र में मुझे उतरना चाहिए फिशिंग करने के लिए कि नहीं। आपने देख लिया कि नहीं, समुद्र शांत है, बीच में जाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, प्रॉब्लम नहीं है। अब उसके बाद अगला था सेटअप। सेटअप का मतलब क्या है? आप मछुआरे हो तो आपको दो तीन सवाल करने पड़ेंगे कि भाई, क्वांटिटी क्वांटिटी ऑफ फिशेस कहाँ पे ज्यादा है, ठीक है? क्वांटिटी ऑफ फिशेस कहाँ पे ज्यादा है, कहाँ पे जाके मैं या जो भी मेरी जो मुझे फिशेस चाहिए, राइट, क्वालिटी ऑफ फिशेस, जो भी मुझे मतलब किस टाइप की फिशेस चाहिए, वो मेरे को कौन सी जगह पे मिलेगी वो। तो आपने इस पूरे समुद्र में से सेटअप क्या किया
कि यार मेरा सेटअप है, यहां से मैं जाऊंगा, मेरा सेटअप है समुद्र का ये वाला एरिया जहां पे मैं अपना फिशिंग करूंगा। तो पहला आपने काम क्या किया, पहला काम किया समुद्र के अंदर जाना है कि नहीं वो डिसाइड किया। दूसरा होता है सेटअप। सेटअप को हम बोलते हैं ग्रेविटी जोन। ग्रेविटी जोन मतलब वहां पे जहां पे मार्केट खिंचा चला आता है। तो अब हम वो सीखने वाले हैं जो ग्रेविटी जोन कहलाते हैं। ग्रेविटी जोन जहां पे मार्केट, इसको मैग्नेट जोन भी कहा जाता है दोस्तों, इसको मैग्नेट जोन भी कहा जाता है कि जहां पे मार्केट खिंचा चला आता है। अब यहाँ पे आपने डिसाइड कर लिया कि इस व्हाइट बॉक्स में आपको फिशिंग करनी है, यानी कि पानी के इस पूरे इलाके में फिशिंग करनी है। आप अपनी बोट लेके आप बैठ के वहां पे पहुंच चुके हो, आप पहुंच चुके हो और अपनी इस जगह पे आपने अपने क्या किया दोस्तों, आपने अपना सेटअप बना लिया, आप वहां पहुंच गए, आपने अपनी जो रस्सियां मतलब जो भी जाल था वो फेंक दिया। अब तीसरा ऑप्शन क्या है, आपको वेट करना है पेशेंसली। और जब कंफर्मेशन मिल गई, कौन सी कंफर्मेशन, कि आपका जाल हिलने लग गया और बहुत सारी मछलियां जो है आपके जाल में अब आ चुकी है, देन आप उस जाल को बाहर खींच लोगे और आपको मिल चुकी है बहुत सारी मछलियां, आप लाके बेच दोगे। सो कितने लोगों को ये बात क्लियर हुई कि हमें ट्रेड करते वक्त, पीपीटी तो मैं दिखाई नहीं रहा सर, मैं तो चार्ट दिखा रहा हूँ। चार्ट तो दिखा रहा हूँ मैं, चार्ट दिख रहा है ना आप सभी लोगों को। दोस्तों हाँ ठीक है। तो ग्रेविटी जोन हम सीखने वाले, ग्रेविटी जोन का मतलब क्या होता है, वो एरिया जहां पे अपन लोगों को ट्रेड करना है पूरे समुद्र में, ये वाला एरिया है मेरा जहां मुझे मछली पकड़नी है। क्या ये बात सबको क्लियर हो गई? टाइप 1 इन द कमेंट बॉक्स अगर क्लियर हो गई हो तो, बहुत आसान भाषा के अंदर। ओके, नाउ वी विल मूव फॉरवर्ड कि कितने प्रकार के ग्रेविटी जोन होते हैं। आप लोगों ने बोला हमें पीपीटी नजर नहीं आ रही थी, तो मैं पीपीटी को वापस से आप लोगों को दिखा देता हूं सो दैट आप लोगों को क्लियर हो जाए। इतने प्रकार के ग्रेविटी जोन होते हैं दोस्तों जो हमको सीखने होंगे। कितने प्रकार के? इतने प्रकार। आज हम पहला ग्रेविटी जोन सीखेंगे, डिमांड एंड सप्लाई जोन क्या होता है। फिर हम कल सीखेंगे सपोर्ट, रेजिस्टेंस एंड ट्रेंड लाइन एक साथ में, ये हम कल सीखने वाले हैं। फिर उसके बाद हम लोग फिर हम सीखने वाले हैं सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन के बाद में चार्ट एंड पैटर्न्स वाला सेक्शन। फिर उसके बाद हम चार्ट एंड पैटर्न्स के बाद सीखने वाले हैं फिबोनाची एंड बर्गर पैटर्न, एक ही साथ में हम लोग सीख लेंगे। फिर हमारा एडवांस लेवल का ट्रेडिंग शुरू होगा जहां पर हम ये 2 दिन में 2 चीजें सीखेंगे और अगले 3 दिन में ये वाली चीजें सीखेंगे और फिर हम आगे बढ़ेंगे आरएसआई डाइवर्जेंस और बाकी चीजों के ऊपर। ओके, तो सबसे पहला ग्रेविटी जोन होता है उसका नाम है डिमांड एंड सप्लाई जोन। अब वो क्या होता है उसको समझाने के लिए मैं आपको वापस से चार्ट पे लेके जा रहा हूँ। दोस्तों डिमांड और सप्लाई जोन, मैं सिंपल सी चीज समझता हूँ, ये जो ट्रेंड है, आप सभी लोग ट्रेंड को बढ़िया समझ चुके हैं। ओके, तो अगर ये ट्रेंड है और ये कंप्लीटली बुलिश ट्रेंड है, अब ट्रेंड है, तो ये हमारा लास्ट क्या हुआ था, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ था, हमने हमारा बना रखा है, दिस इज अ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। तो ये जो एरिया है दिस विल बी डिफेंडेड बाय द बायर्स, क्योंकि अगर ये एरिया, बायर्स को ये डिफेंड करना ही पड़ेगा। अगर ये एरिया टूट गया तो क्या हो जाएगा दोस्तों, ट्रेंड चेंज हो जाएगा। यस और नो? यस और नो? अगर ये एरिया टूट गया तो ये क्या हो जाएगा, ट्रेंड चेंज हो जाएगा। तो ये बायर्स को डिफेंड करना ही करना पड़ेगा। तो ये जो एरिया है इस पे डिमांड है, किसकी, बायर्स की, कि बायर्स यहाँ पे स्टेप इन करेंगे ही करेंगे। ओके, ये वो एरिया है जहां पे 200%, मुझे नहीं पता इस पूरे इलाके में और कहाँ बायर आएंगे ही आएंगे, या कौन सी ऐसी जगह होगी जहां पे आपको सबसे ज्यादा कंफर्टेबल फील होगा ट्रेड करते वक्त। देखो मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, ये एक चार्ट मैंने बना दिया, एक और सेम चार्ट में बना रहा हूँ, आप मुझे जवाब देना ताकि आपको समझ में आए। ये चार्ट चल रहा है, मान लो एज इट इज सेम टू सेम चार्ट बनाया, ऐसे कैसे अपन इसको बना रहे हैं, ठीक है। और आप इसका जवाब खुद से देंगे मेरे को कि मैंने जो बोल रहा हूँ वो क्या कहना चाहता हूँ। ओके सर, लगभग लगभग मैंने सेम चार्ट बनाया है, इसको यहाँ पे ले जाता हूँ।
अब मार्केट जो है दोस्तों अभी यहां तक आ गया है, यहां तक आप समझो कि ये एरिया है, यहां तक आ गया है। चेंज ऑफ कैरेक्टर कहाँ होगा मेरा? यहाँ पे होगा, इस जगह पे होगा। तो अगर मैं यहाँ पे बाय ले रहा हूं इस जगह पे, तो मेरा एसएल कितना बड़ा होगा? ये इतना बड़ा हो सकता है। करेक्ट। चलो, एक एग्जांपल तो ये होगा कि अगर यहां से तो एसएल इतना बड़ा होगा, मान लो कि मार्केट जो है वो यहाँ की जगह यहां तक आ गया। अगर मैं यहाँ पे बाय ले रहा हूँ इस जगह, तो मेरा एसएल कितना बड़ा होगा? इतना बड़ा होगा। हम लेट्स टेक एन एग्जांपल कि मार्केट यहां आ चुका है इस जगह पे, और यहां पे मुझे बाय लेने का मौका मिल रहा है। सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंट, कम रिस्क वाला ट्रेड कौन सा होगा मेरे लिए? व्हाट यू गाइस थिंक? इस पूरी रेंज में कहीं पे भी बाय करने के मुकाबले ये जो एरिया है, क्या यहाँ बाय करते वक्त मेरे को सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंस फील होगा कि नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पे सबसे छोटा रिस्क मेरे पास में है। अगर ठीक है एसएल लग गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन यहाँ पे एसएल लगा तो बड़ा एसएल मेरा लग रहा है। सो विच एरिया इज गोइंग टू बी योर कॉन्फिडेंट प्लेस टू बाय? सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंट बाय करने वाला एरिया कौन सा होगा? वो होगा ये, यानी कि सबसे ज्यादा बायर्स की डिमांड कहां पे होगी? यहां पे होगी। इसीलिए जो हमने वैलिड लो बनाना सीखा था, उस वैलिड लो वाले जोन को हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों? डिमांड जोन बोलते हैं। इसको क्या बोला जाता है? इसको डिमांड जोन बोला जाएगा। और ये भी एक ग्रेविटी जोन है कि अगर मार्केट आपको यहां मिलता है तो ब्लाइंडली, यहां पे मैं बता रहा हूं ब्लाइंडली बाय करना है। यहां पे किसी प्रकार के 1 मिनट के चौक की जरूरत नहीं है। तो फिर कैसे बाय करें सर? मॉर्निंग स्टार या फिर बुलिश इंगल्फिंग जो मैंने सिखाया था कैंडलस्टिक पैटर्न में, वो भी अगर आपको डिमांड जोन पे मिल जाए। यहां पे मैं किसी भी एमएसएस की बात ही नहीं कर रहा कि वो बने तब बाय करो, वो बन जाएगा तब तक मार्केट इतना ऊपर आ चुका होगा, या वो ऊपर यहां तो टैप हुआ। 1 मिनट का भी अगर मॉर्निंग स्टार बन गया, 1 मिनट में 5 मिनट में, या बुलिश इंगल्फिंग बन गया, आप कूद जाओ। इतना पावरफुल जोन है। किस किस को डिमांड जोन की बात समझ में आ गई? टाइप 9 इन द कमेंट बॉक्स। किस किस को बात समझ में आ गई कि डिमांड जोन इज द मोस्ट पावरफुल जोन जहां पे आपको बाय करना है? अब मैं आपको समझाता हूँ चार्ट पे ले जाके। तो ये हमारा चार्ट है दोस्तों। अभी 1 मिनट का ट्रेंड है, सॉरी 15 मिनट का जो ट्रेंड है हमारा, ये तो बहुत ज्यादा बड़ा हो रहा है। एक काम करते हैं हम लोग, कोई और चीज ढूंढते हैं, यूरो यूएसडी में जाते हैं, उसमें क्या चल रहा है एक बार, ताकि हमें थोड़ा अच्छे से समझ में आए। ओके, लेट्स सी व्हाट इज देयर। ओके, आप देखेंगे एक बार यहाँ पे, तो आप मुझे बताएंगे कि क्या यहाँ पे आपको कुछ नजर आ रहा है। आई थिंक यहाँ पे हमें क्लियर डाउन ट्रेंड नजर आ रहा था। ओके, दिस इज अ डाउन ट्रेंड। यहाँ की बात कर लेते हैं। तो दिस इज अ डाउन ट्रेंड until or unless there is now the it is crossed there, it is a uptrend। अगर ये अप ट्रेंड है, तो अब ये जो एरिया है ना मेरा, ये मेरा डिमांड जोन हो गया। इन केस मैं आपको बता रहा हूं, तो ये मेरा क्या हो गया? दिस इज माय डिमांड जोन। जस्ट एग्जांपल लिया है मैंने आपको, और ऐसे कुछ एग्जांपल हम ढूंढते हैं। एयूडी यूएसडी में जाके देखते हैं वहां पे क्या चल रहा है। एक तो एक करेंसी पेयर है ना, मुझे बड़े गंदे लगते हैं साले, ये मरे पड़े रहते हैं बिल्कुल। यहाँ पे इसने बनाया चोक, बॉस बॉस, बॉस बॉस, चौक। अब देखो ये कितना बढ़िया एग्जांपल है, इसको समझना आप। जैसे डिमांड जोन होता है बाई में, सप्लाई जोन होता है सेल के अंदर। ठीक है, यहाँ पे मान लो हमारा ब्रेकअप स्ट्रक्चर हुआ। ओके, हमारा नेक्स्ट यहाँ पे एक और ब्रेकअप स्ट्रक्चर हुआ। ठीक है, ब्रेकअप स्ट्रक्चर हो गया तो हमारा यहाँ पे क्या हो गया दोस्तों? चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया। अब अगर ये चेंज ऑफ कैरेक्टर है,
ये जो जगह है ना, ये दिस विल बी डिफेंडेड बाय द सेलर्स, और ये हमारा क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा सप्लाई जोन। तो जैसे बाय में डिमांड जोन होता है, सेल में क्या होता है, सप्लाई जोन होता है, और यहाँ पे मैं बहुत ज्यादा जबरदस्त सेलिंग देखूंगा ऑलवेज, जब भी मुझे मार्केट मिलेगा दोस्तों। देखो मार्केट ने किया कि नहीं किया, ये सेलिंग जोन पे टैप किया, अगला ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बना दिया। अब अगर ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बन गया है, तो अगेन फिर से सप्लाई जोन कौन सा होगा, यही होगा, क्योंकि ये टैप हो रखा है। तो मैं इस जोन को थोड़ा बढ़िया कर देता हूं, यहां से मिला के अगले वाले सप्लाई जोन के रूप में एक रेजिस्टेंस भी बन जाएगा मेरे पास में, और ये सप्लाई जोन भी बन जाएगा। इन केस अगर मार्केट मुझे दोबारा यहाँ मिलता है, मैं अगेन जबरदस्त सेलिंग करने वाला हूँ यहाँ। कितने लोगों को डिमांड और सप्लाई जोन इजी लैंग्वेज में समझ में आ रहा है? और एग्जांपल ले लेते हैं दोस्तों थोड़े से। GBP JPY देख लेते हैं एक बार, ठीक है, इसमें क्या चल रहा है। हाँ, इसको देख लो एक बार यहाँ पे। अब देखो ये वाली जगह देखो आप, ये एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है, यहाँ पे क्लियर एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नजर आ रहा है ये। फिर उसके बाद में यहाँ पे एक और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, ठीक है, हालांकि उतना कन्विंसिंग नहीं है बट है। ये एक प्रकार का फेक चेंज ऑफ कैरेक्टर हो सकता है, बट मार्केट ने हमें कंफर्मेशन दे दिया कि ये फेक ऑफ चेंज ऑफ कैरेक्टर नहीं था। तो इन केस अब हमारा चौक अगर यही हो चुका है इसी जगह पे, ये चौक हो गया, तो हमारा डिमांड जोन क्या होगा, ये हमारा पहला डिमांड जोन होगा। इसके बाद अगर मार्केट ने हमें दूसरा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर चौक के बाद क्या कर दिया, हमें अगर चौक के बाद मार्केट ने बॉस कर दिया, और बॉस करने के बाद भी मार्केट रुका पड़ा हुआ है, कहीं जा नहीं रहा नीचे की तरफ में, मतलब प्रॉपर ब्रेक ऑफ, तो हमारा अभी वाला करंट डिमांड जोन जो है ये हो, यहाँ मिलेगा, मैं हैवी बाइंग करूंगा। जीपीपी जेपीवाई में आंख बंद करके पैसा डालूंगा मैं मोटा यहाँ पे, अगर मुझे मिलेगा तो, क्योंकि यहाँ मेरी रिस्क। अगर मान लो मार्केट ने ऐसा कर दिया तो सर कि हमारा एसएल खा गया नीचे ब्रेक करके, तो बात खत्म हो गई ना, छोटा एसएल गया, हम चीजों कैटर हो जाएगा तो हम सेल देखेंगे, फिर हमारा सप्लाई जोन बन जाएगा ये वाला एरिया। ओके, लेट्स गो एंड टेक मोर एग्जांपल। लेट्स गो टू द बीटीसी। ओके, बीटीसी में चलते हैं। ओ भाई 1/22, क्या बात है बीटीसी, क्या ही बात है तेरी, अजब गजब बीटीसी जबरदस्त। एक मिनट रुको यार, मैंने इसमें बहुत चार्ट बना रखा है, इसको क्यों हटाऊं मैं। लगभग लगभग मेरे एक्सपेक्टेशन से पहले चला गया मार्केट थोड़ा, बट देखो मार्केट गया ऊपर ही है, ट्रेंड के साथ ही चलना है ना मार्केट ने। चलो बीटीसी को एक बार हम देख लेते हैं, बीटीसी यूएसडी कॉइन बेस पे चलते हैं, ये ठीक है। चलो, तो ये देखो आप, अभी यहाँ पे हम लोग समझते हैं तो 4 आवर है, हम चलते हैं 15 मिनट के अंदर। तो देखो आप, बहुत सिंपल है यार, अगर आपको ट्रेड करनी है ना, आप डिमांड सप्लाई जोन को ही पकड़ लोगे ना, आप बहुत अच्छा पैसा बना जाओगे। ये देखो आप, ये मार्केट है, यहाँ पे ब्रेकअप स्ट्रक्चर किया तो हमारा ये डिमांड जोन हो। अब नहीं आया मार्केट, कोई बात नहीं, उसकी मर्जी है, जबरदस्ती थोड़ी है मार्केट के साथ में। बट अगर आ जाता तो फाड़ लेते हम यहाँ पे, जबरदस्त तरीके से बाइंग करते। ये अगला ब्रेकअप स्ट्रक्चर है, तो ये हमारा डिमांड जोन हो, ये नीचे वाला जो जोन है। अगर ये हमारा ब्रेकअप स्ट्रक्चर है यहाँ पे, तो हमारा ये डिमांड जोन हो गया। अब देखो यहाँ पे अगर आप देखोगे ना, इस जगह पे माइनर थोड़ा सा ऊपर मामला रह गया। अगर ये हमारा ब्रेकअप स्ट्रक्चर है, तो ये हमारा डिमांड जोन हो गया। ओके, अगर ये हमारा ब्रेकअप स्ट्रक्चर है अगला वाला, तो ये हमारा डिमांड जोन हो गया। करेक्ट। तो आप देखो इस जगह से मार्केट ने खतरनाक बाइंग दी या नहीं दी। ये हमारा ब्रेकअप स्ट्रक्चर था, मान लो ये वाला, यहाँ पे चौक होता, कोई कैंडल क्लोज हुई क्या, नहीं हुई, इसकी लिक्विडिटी मार्केट ने ली, और बूम, रॉकेट बन गया मार्केट, देखो। अब अगला डिमांड जोन क्या है, यही सेम रहेगा, क्योंकि यही हमारा लास्ट ब्रेकअप स्ट्रक्चर था, और यही लोएस्ट लो है। तो यही मेरा लास्ट एरिया जो है, इसको मैं कंसिडर करूंगा फॉर द नेक्स्ट डिमांड जोन। किस किस को ये बात बहुत से समझ में आ गई, डिमांड जोन वाली सबको समझ में आ गई? टाइप यस इन द कमेंट बॉक्स अगर आप सभी को डिमांड जोन और सप्लाई जोन समझ में आ गया हो तो ऐसे जब जब ये ऊपर जाएगा, तो ये सब डिमांड जोन कहलाएंगे, और जो लेटेस्ट डिमांड जोन होगा वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ऐसे सप्लाई जोन की बात करें, जब मार्केट नीचे आएगा, डाउन ट्रेंड में होगा, तो ये हमारे लिए सप्लाई जोन कहलाएंगे, ये जो एरियाज है, और यहाँ हम दबा के बाइंग करेंगे दोस्तों।
होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन नाउ। नरेंद्र जी के अलावा बाकियों को समझ में नहीं आया क्या? ऊपर भी तो बॉस हो रहा है, कहाँ पे हो रहा है ना सर? बॉस कहाँ पे हो रहा है? बॉस बताओ। बॉस यहाँ पे तो हो रहा है। अगर ये बॉस है तो वैलिड लो तो यही हुआ ना सर। और कौन सा बॉस होगा बताओ? ये तो वैलिड लो होगा ना, और कौन सा बॉस हो गया? क्या कहना चाह रहे हैं जितेंद्र जी? कुछ कहना चाह रहे हैं आप और कुछ, या डाउट क्लियर हो गया? बॉस यहाँ ही तो हुआ। अगर ये बॉस हुआ तो वैलिड लो यही तो रहेगा, वैलिड लो ही तो एरिया होगा जो हमारा डिमांड जोन कहलाएगा। तो मैंने वही तो बताया था सर, ये पहले ही बना दिया ना बॉक्स ये वाला डिमांड जोन के रूप में, बना के छोड़ भी दिया था। किस किस को एक ग्रेविटी जोन एब्सोल्युटली समझ में आ गया दोस्तों? मोटा पैसा बनाने की जगह होती है डिमांड जोन, सच बताऊं तो। ठीक है, जिस किसी को भी डिमांड जोन पे एंट्री मिल जाए ना, मतलब यू आर वेरी लकी, आपको बहुत अच्छी एंट्री मिल रही है। और ये 1 मिनट में भी बहुत जबरदस्त काम करता है ना, बहुत जबरदस्त काम करता है। अभी आप यही एग्जांपल देख लो, इसको 1 मिनट की बात करें तो ये इस वाले 1 मिनट में ये जो एरिया है इट विल बी डिफेंडेड। करेक्ट। लगभग लगभग वहीं से मार्केट निकल गया। ओके। अभी तो आया नहीं है वापस नीचे, तो अब तो क्या ही बात करेंगे इसकी, बट लास्ट अगर 1 मिनट की बात करें तो दीज आर द एरियाज टू लुक फॉर। है ना, बीटीसी दोबारा बाय करना होगा तो मैं यहाँ से बाय करना चाहूंगा। 1 मिनट के ऊपर भी ये जबरदस्त काम करता है। ओके गाइस, सो दिस इज डिमांड एंड सप्लाई जोन। आई होप आपको बहुत अच्छे से चीज समझ में आ गई है। ओके, क्लियर हो गया? वंडरफुल। तो अभी आप लोगों को प्रैक्टिस, आप लोगों ने अगर नहीं करना शुरू किए तो करना शुरू कर दें। आपका होमवर्क क्या है? फाइंड ट्रेड। ट्रेड ढूंढने का तरीका क्या है? आप जब भी ट्रेड ढूंढेंगे, मान लीजिए कि मेरा मुझे कोई ट्रेड चाहिए, अभी फॉर एग्जांपल US 30 का एक चार्ट चल रहा है ना, US 30 का ये चार्ट चल रहा है, और मान लो कि मुझे यहाँ पे कोई ट्रेड चाहिए। मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूँ, बस आप समझना है उस हिसाब से। एक सेकेंड। ओके, ठीक है, मुझे अगली ट्रेड ढूंढनी है US 30 की, तो मान लो ये US 30 का अभी हाई है। अभी मैं सबसे पहले मैं क्या करूंगा, मैं ट्रेंड देखूंगा। 1 घंटे का ट्रेंड क्या है इसका? बुलिश। 15 मिनट का ट्रेंड क्या है? बुलिश। क्लियर बुलिश है, कोई दिक्कत नहीं है। ये 15 मिनट का बुलिश, और ये अगला ब्रेकअप स्ट्रक्चर भी यहाँ पे परफॉर्म हो चुका है इस जगह पे। तो अब मैं 1 घंटे को छोड़ के कहाँ आ जाऊंगा? 15 मिनट पे आ जाऊंगा ट्रेड ढूंढने के लिए। क्योंकि 1 घंटा तो बुलिश है, लेकिन 1 घंटे का तो भी बहुत नीचे पड़ा है, पर 15 मिनट में भी मेरे को बुलिश मिल गया ना, बात खत्म। अब मैं आऊंगा 5 मिनट के ऊपर। 5 मिनट में क्या है? ये यहाँ पे बुलिश है, चलो वेरी गुड है। 1 मिनट पे गया, अभी 1 मिनट पे भी ये बुलिश है। अब मुझे क्या चाहिए कि ये 1 मिनट पे एमएसएस बनाए दोबारा से, मतलब एक एमएसएस बनाए पहले डाउन साइड में। तो अब अगर मार्केट ऐसा करता है, अगर अगर 1 मिनट में मेरा चार्ट अब 1 मिनट खुला रहेगा, 5 15 सब खत्म, मान लो ऐसे करके ऐसे आता है। अब 1 मिनट का ये स्ट्रक्चर आपको दिखा रहा हूं, मान लो, और ऐसे करके ये बनाता है, तो यहां मेरा लगेगा बाय का ऐसे। एसएल कर दूंगा इसके जस्ट नीचे। टेक प्रॉफिट मिनिमम 1:2। ठीक है, और ये स्क्रीनशॉट लूंगा मैं यहां से पहले। ये ले लिया मैंने। यहां पे लेके ग्रुप में क्या डालूंगा? रीजन, ट्रेड रीजंस। सबसे पहले इंस्ट्रूमेंट। सबसे पहले क्या होता है? इंस्ट्रूमेंट। इंस्ट्रूमेंट मतलब किस में ट्रेड कर रहा हूं, तो ये हो गया US 30। फिर ट्रेंड। तो ट्रेंड क्या होता है? जो बड़े टाइम फ्रेम पे होता है वो होता है ट्रेंड। हमने 15 मिनट में ट्रेंड देखा था, तो 15 मिनट हमारा ट्रेंड हो गया। और स्ट्रक्चर। तो हमारा स्ट्रक्चर क्या है दोस्तों? 1 मिनट के अंदर एमएचएस हमारे को मिल गया था, इसलिए हम एंटर कर गए, तो ये हमारा स्ट्रक्चर हो गया 1 मिनट एमएसएस। अब ये सब रीजन आपको डालने हैं ट्रेड लेते वक्त। अच्छा, अगर ये मान लो यहां जाके बनती इस जगह पे, इस जगह पे, कहाँ पे? इस जगह पे अगर ये ट्रेड बनती, सपोज, लेट्स सपोज कि ये एमएसएस यहाँ हुआ होता, तो यहाँ एक और चीज ऐड हो जाती। क्या ऐड हो जाती है यहाँ पर? ट्रेंड 15 मिनट
ग्रेविटी जोन क्या था? ग्रेविटी जोन किस पे ट्रिगर हुई? डिमांड जोन पे। ऐसे प्रॉपर रीजन लिख के आपको चार्ट के साथ डालने होंगे। ओके, तो मेरी टीम इसको समझ सके, देख सके और आपको हेल्प कर सके। सो दिस इज योर गाइज होमवर्क, यू नीड टू डू इट नाउ। अब आप उसको करना शुरू करेंगे तो बेटर होगा। कल हम सपोर्ट रेजिस्टेंस और ट्रेंड लाइंस के बारे में सीखने वाले हैं। दिस टुमारो इज गोइंग टू बी द लॉन्ग टॉपिक गाइज। कल हमारी 1 घंटे से ज्यादा की क्लास हो सकती है। सो बी प्रिपेयर्ड। और आज भी मैंने बहुत लंबा नहीं खींचा ताकि आप लोगों को जो पुराना है उसको समझ के मेहनत करने का मौका मिले। सो अगर आपने अभी तक भी मेहनत नहीं करी है तो आपके पास आज का दिन है, कर लीजिए। कि कल से अगेन बहुत तेजी के साथ मार्केट आपका चलने वाला है दोस्तों। ओके।